गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है संडे, सुबह के बज रहे अभी 8:30। तो संडे को आज हम क्या क्या करने वाले हैं, आप हमारे साथ पे दिन बिताइए। संडे वो वाला दिन होता है जब कोई भी हेल्पर्स नहीं आ रहे होते, तो हमारा जो रूटीन है वो थोड़ा सा अलग टाइप से चलता है, आराम आराम से वाला। और मेरी तबियत हो गई खराब, जो पता नहीं आपको आवाज से पता चल रही है या नहीं चल रही पता। तो परसों रात को मैंने क्या किया पता नहीं, मेरे दिमाग में क्या आया ना, मैं गई थी रात को शार लेने के लिए। बहुत गर्मी है बैंगलोर में, आपने न्यूज में देखा होगा। तो गर्मी से मैं गई शार लेने के लिए, वहां तक तो ठीक है, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने ना हेड शार ले लिया, मैंने मतलब शैम्पू कर लिया पूरा। और जैसे मैं शैम्पू करके बाहर आई होंगी, 20-25 मिनट ही हुए होंगे ना कि मेरे गले में दर्द स्टार्ट हो गया। तो मैं समझ गई कि हो गया, गड़बड़ तो हो गई, सर्दी जुकाम होना ही होना है, पता नहीं क्या होगा। और मुझे टेंशन हो गई कि अब तो मुझे होगा, फिर नीव को होगा, फिर अंगद को होगा, सबको होगा, क्या करेंगे। एनीवेज उसके बाद तो 2-3 घंटे के बाद से तो स्टार्ट हो गया तबियत खराब। तो कल बड़ा ही बुरा दिन था, मतलब बहुत ही बैंड बजी हुई थी मेरी, आवाज गले से निकल नहीं रहा था, सर में बहुत दर्द था। तो सैटरडे जो है वो पूरा वैसा ही गया। और ऊपर से कल क्या था कि हमारे एरिया में ना एक रथ यात्रा निकलती है, उसकी वजह से ना कल पूरा दिन पावर नहीं था हमारे घर पे। तो डीजी तो चल रहा था जनरेटर, पर उसमें ना ब्रेक ले लेके वो लोग चलाते हैं वरना गर्म हो जाता है। तो एक एक घंटा को काट रहे थे, और जब वो काट रहे थे लाइट और गर्मी हो रही थी, और मुझे और सफोकेशन हो रही थी क्योंकि सर में दर्द था, गले में दर्द था। ओहो हो। एनीवेज उसके बाद कल शाम से जो होना ही था, नीफ को तो टचवुड अभी तक में नहीं हुआ कुछ भी, अंगद को भी सेम हो गया। तो कल से अगेन शाम से उसके गले में दर्द है, उसके सर में दर्द है, अभी वो सो रहा है क्योंकि बहुत तबियत खराब है। रात को उठ उठ के उसने स्टीम लिया है, उफ क्या बताऊं। पर चलिए, नीफ को अभी तक नहीं हुआ है, पर मैं वही सोच रही हूँ कि हम दोनों को हुआ है तो उसको भी हो ही जाएगा। और बताइए, अभी डॉक्टर ने हमें दिया है जुकाम और खांसी का दवाई, नीव का, कफ का, कि अगर होता हो तो काम आएगा। और देखिए तुरंत हमें हो गया, अब उसको शायद होगा कि क्या होगा पता नहीं। एनीवेज चलिए मैं दिखाती हूँ नीव क्या कर रहा है। अभी मैंने मंगवा लिया है नाश्ता, क्योंकि संडेज को हम लोग इडली खाते हैं। अंगद अभी भी सो रहा है, तबियत ठीक नहीं है तो थोड़ा देर और आराम कर रहा है, तब तक नाश्ता मैंने मंगवाया है। और यहाँ पे नीव उठ चुका है। गुड मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहा है? और ये पिछले आधे घंटे से उठ चुका है, मैं तो अभी 15 मिनट पहले उठी हूँ, और ये पहले से उठ के यहाँ पे खेल रहा है। इसकी आवाज सुन सुन के ना खेलने की मेरी नींद खुली। जल्दी उठ के, हाँ आजा 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 आजा। तो इडली भी आ गया, और साथ में मैंने ब्लिंकिट से मंगवा लिया है चिकन। तो क्योंकि दोनों को जुकाम है, तो ऐसे में थोड़ा सा स्पाइसी वाला, थोड़ा सा तीखा वाला चिकन बनाऊं तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली सोच रही थी कि मटन बनाऊं, मटन ना सर्दी में खाइए ना तो और अच्छा लगता है, गर्मा गर्म मटन, साथ में घी राइस। पर गर्मी इतनी ज्यादा है कि मटन फिर ना खाने का मन नहीं करता, ज्यादा ऑयली ऑयली सा हो जाता है। चलिए पहले चाय चढ़ा देती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ। अच्छा, डिश वॉशर है ना, अभी तक में पिकअप नहीं हुआ है। उसने प्रॉब्लम क्या आई है कि उसका बोल रहा है कि अंदर का जो सर्किट है ना पूरा वो खराब हो गया है, तो वो पूरा चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए डिश वॉशर जो है वो लेके जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। और पिकअप होगा 2 से 3 दिन में, फिर वापस से बन के आने में 10 से 12 दिन लग जाएंगे। तो नीबू को शेक शैक शुक बोलिए तो बड़ा मजा आता है। नीबू शेक शैक शुक, शेक शैक शुक, शेक शैक शुक। हाथ मत लो, उल्टी होगा। शेक शैक शुक, देखो देखो, शेक शैक शुक, क्या मजा आता है नीबू। शेक शैक शुक, शेक, वाओ वाओ, शेक शैक शुक, शेक शैक शुक, शेक शैक शुक, शेक शैक शुक। पापा बोलो, पापा का है नीबू, पापा का है। पापा को प्यारू कर दो, पापा को प्यारू कर दो नीबू, प्यारू कर दो, प्यारू कर दे पापा को। कर दे, प्यारू करता है तू, हाँ कर दे, प्यारू करके दिखा दे। यहाँ पे कैमरा ऑन करिए तो ध्यान सिर्फ कैमरा पे। प्यारू कर दो पापा को नीबू, प्यारू करो। शेक शैक शुक, शेक शैक शुक।
मुझे ना बहुत बार कमेंट आता है कि लिंक दीजिए शोना इस मैट का। तो देखिए ये जो मैट है ना, बेबी का प्ले मैट है, ये है लव लैब का। और आप देख रहे होगे जब से हम लोग सिंगापुर से आए ना, 1 महीने होने को आए, ये मैट बहुत यूज में आ रहा है। दिन भर नींबू इसमें लेटा रहता है, खेलता रहता है। तो देखिए ये लव लैब का डबल साइडेड वाटर प्रूफ बेबी प्ले मैट है और ये लार्ज साइज में है मैट। क्रॉलिंग बेबीज के लिए बहुत अच्छा है प्ले करने के लिए। तो इस साइड में देखिए ऐसा वाला डिजाइन है, इसमें मंकी है, जिराफ है और पीछे साइड में भी एक डिजाइन है। तो आप दोनों साइड से इसको बिछा सकते हो। तो हम लोग तो इतना इसको यूज करते हैं ना, मतलब इसके बिना तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो अगर आपको लेना होगा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको ना 4-5 अलग अलग डिजाइन भी मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख लीजिएगा। हाय नीबू, अच्छा लगता है नीबू? हाय, हाँ हाय, हाँ क्या बोलो, पसंद है तुम्हें मैट? ये मैट बहुत पसंद है? हाँ, कितना पसंद है? इतना पसंद है? हाँ हाँ, ओहो ओहो, हाँ अरे सिंगापुर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मुझे बैंगलोर जाते ही नीव के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो जमीन पर आराम से खेले, क्योंकि टर्न बहुत करता है। तो बेड पे और सोफा पे तो आप रख ही नहीं सकते हो, और अगर रखे हो तो आपको वहीं पे बैठना है। तो मैट होने का फायदा ये है ना कि अगर मैं उसको मैट पे रख भी देती हूँ और 2 मिनट के लिए कुछ काम भी कर रही हूँ, किचन गई हूँ, वॉशरूम गई, तो चिंता नहीं होती कि कहीं पे वो गिर जाएगा, वो उस पर खेलता रहता है। और देखिए ये कितना कॉम्पैक्ट हो जाता है फोल्ड करने के बाद। तो कहीं पे भी आपको कोने में रखना हो तो इजिली आप इसको फिर रख भी सकते हो। चलिए मैंने कौवा स्नान कर लिया। कौवा स्नान आपको पता है जिसमें कि आप फुल शावर नहीं लेते हो, आप थोड़ा थोड़ा शावर लेते हो, मतलब फेस वॉश करते हो, पैर हाथ वॉश करते हो। इतनी गर्मी है, मन तो कर रहा है ठंडे पानी से नहा लूं, और उसी चक्कर में तो मुझे जुकाम हुआ है। पर मुझे लग रहा है कि नहीं भाई, अभी अगर और नहाऊंगी ना और तबियत और खराब हो जाए तो फिर नीव को भी और दिक्कत होगी। अभी तो पता नहीं उसको होगा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा तो खास रहा है मुझे लग रहा है। अभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, कई बार क्या होता है इसका मुंह में हाथ रहता है, तो मुंह में हाथ रहता है तो भी उसको खांसी आती है, अजीब सा उसको हो जाता है। तो वो करके उसको आ रही है कि उसको हमारे से आ रही है, वो तो अब धीरे धीरे पता चलेगा। सो क्यूट गया नीवू। हाय नीवू, 1 घंटा सोया है ना? 1 घंटा के ऊपर थोड़ा सोया। हाँ हाय हाय करने के लिए हाथ ऊपर करने का। हाय करो। हाय, कैसा लग रहा है तबियत तुम्हारा? भी हो गया ना फुल? रनिंग नोज स्टार्ट हो गया? रनिंग नोज नहीं है, थ्रोट पेन है अभी, थ्रोट पेन है और नोज के यहाँ पे इधर से लेके हेड तक पेन है। कल सेम मेरा भी हुआ था, एग्जैक्ट अंगद को वही हो रहा है, बस नींबू को ना हो। चलिए चिकन मैंने चढ़ा दिया है कुकर में, फ्राई करके सीटी लगनी है, बस उतना ही ग्रेवी वाला बना रही हूँ। राइस भी चढ़ा दिया है, 10 मिनट में राइस भी बन जाएगा। अंगद को मैंने बोला मीनवाइल नींबू को स्पॉन्ज बाथ दे दो, फुल नहीं नहला रही आज, स्पॉन्ज बाथ दे करके ड्रेस वगैरह चेंज कर दो। तब तक मैं कपड़े बदल के आई हूँ एक्चुअली बर्तन वॉश करने के लिए। तो कल रात भी तबीयत खराब थी तो बर्तन नहीं धोया, और आज सुबह के नाश्ते का बर्तन सब कुछ है तो भी धो लेती हूँ, वरना बर्तन सिंक में देख के ना बहुत ही, मेरे को ना आदत नहीं रही है बर्तन सिंक में देखने की, क्योंकि डिश वॉशर है पिछले इतने सालों से, 2020 के लिया था अक्टूबर में, तब से लेके अब तक कभी डिश वॉशर खराब नहीं हुआ है। तो मेरा सिंक आपको हमेशा क्लीन ही दिखेगा। तो बर्तन देख के लग रहा है कि धो लेती हूँ। अगर अंगद की तबियत खराब नहीं होती तो ये काम अंगद कर लेता, पर उसकी तबियत भी खराब हो गई है तो ये मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फिर कल से ऑफिस है। अगर वो ठीक नहीं हो पाया और बीमार पड़ गया तो दिक्कत होगी। ये बर्तन धोना हो गया। ये है बाहर का नजारा, कड़कती भड़कती धूप, पता नहीं बारिश कब होगी। अभी हर एक बैंगलोरियन ना बस यही मना रहा है भगवान से कि बारिश हो जाए, क्योंकि अप्रैल मंथ में ना बैंगलोर में बारिश होती थी, बस बारिश हो जाए। ऐसा सब कुछ ड्राई ड्राई सा लग रहा है, कड़क धूप सा लग रहा है। ये देखिए नीचे आप, बर्तन धोना हो गया, खाना बनाना भी हो गया, कपड़े वापस से चेंज कर लिए, पर अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ा ठंडा होगा तब खाऊंगी ना। वैसे गर्मा गर्म सर्दी में खाने का मजा है, पर बाहर का मौसम देख के फिर गर्मा गर्म खाने का मन नहीं करा। तो जब भी किसी को भी ना समर सीजन में सर्दी जुकाम हो जाए ना, बहुत सफर करना पड़ता है। मन करता है ठंडा पानी पीऊं, पी नहीं सकते, मन करता है खूब नहाओ, नहा नहीं सकते, और मन करता है कि ऐसा गर्मा गर्म ना खाऊं, पर खाना जरूरी है। बच्चा आ गया फ्रेश होके, देखने से लग नहीं रहा है कि थोड़ा बहुत ये स्पॉन्ज बाथ लेके कपड़े बदल के आया है, पर आया है दोस्तों, आया है।
वंच करना हो गया और नींबू की चल रही है ट्रेनिंग। नींबू को बैठाने की ट्रेनिंग चल रही है, देख लीजिए हालत देख लीजिए। ये देखिए ये बच्चा शायद बैठ सकता है पर ये इतना आलसी बच्चा है, ये लेट जाता है। ये देखो कैसे कैसे कड़क कर देगा पैर। ये देखिए नींबू बैठ के दिखाओ, नहीं बैठेगा, बैठ के दिखाओ नींबू। तो हम लोग उसको ट्रेन कर रहे हैं कि वो बैठ सकता है आराम से, पर वो बैठना नहीं चाहेगा। ये देखिए क्या करेगा, बैठ के दिखाओ नींबू। मुड़ेगा ही नहीं, पैर ऐसा टाइट कर लेता। ये देखो आप, ये फोल्ड नहीं करने के लिए देगा। नींबू दिखाओ हेल्प। देखिए कैसे टाइट करता है ये बच्चा। नींबू, ये देखिए नींबू बैठ के दिखाओ। देखिए खड़ा हो गया। नींबू शैतानी इसके चेहरे से टपक रही है दोस्तों। इसकी आंखों में देखिए, इस बच्चे की आंखों में देखिए दोस्तों। आंखें देख माँ, आंखें देख, ये बच्चा शैतानी से भरा है। ओए दो चोटी, शिक शैक शुक, शिक शैक शुक, शिक शैक शुक। अभी इतना बड़ा मुझे शौक लगा और इतना मुझे आप लोगों से हेल्प मिली कि मैं आपको क्या बताऊं। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था ना कि डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है कि अगर कफ एंड कोल्ड नींबू को होता है, क्योंकि अभी मौसम वैसा है, तो आप ये मेडिसिन देना। तो मैंने वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाया था आप लोगों को। उससे मुझे भी एक कमेंट आया कुछ देर पहले कि शोना ये वाला मेडिसिन आप मत देना। जो कोल्ड का मेडिसिन था ना, मैं पहले आपको नाम भी बता देती हूँ। मैक्स्ट्रा नाम है, अगर आपको ये ठीक से दिख रहा है, पता नहीं, मैं आपको ना इसका दिख रहा है, अच्छा आप सुन लीजिए, मैक्स्ट्रा ड्रॉप्स करके नाम है, ठीक है। तो ये मेडिसिन हमें कोल्ड के लिए दिया गया था कि दे सकते हो आप। तो आपको मैंने बताया ना कि मेरा तबीयत खराब है, अंगद का खराब है, तो नींव का भी होगा। तो अगर इसका होता तो मैं तो सीधा यही देती कोल्ड के लिए, कि डॉक्टर ने बोला है। तो कमेंट आया कि ये मत देना सोना, ये इंडिया में बैंड है। तो मैंने इसको सर्च किया गूगल पे। जैसे ही मैंने सर्च किया, वहां पे भरे हुए आर्टिकल्स हैं कि 100+ इन्फेंट्स का डेथ हुआ है यही वाला कॉम्बिनेशन ऑफ दवाई कोल्ड का लेकर के, और ये बिल्कुल बैंड है और ये बेचना भी मना है बिलो 4 इयर्स के बच्चों के लिए। डॉक्टर को व्हाट्सएप किया उनका नंबर पे कि आपने कैसे ये दवाई लेकर के दिया, ये दवाई तो बैंड है, ये नहीं देना है। पूरा इनको फोटो दिया, आर्टिकल्स दिया, सब कुछ दिया। फिर उसका कॉल बैक आया और कॉल ऑफ कोर्स वो ऐसे तो नहीं बोलेगी कि हाँ मेरी मिस्टेक है, नहीं देना था। तो उन्होंने बोला कि नहीं वैसा बात नहीं है, ज्यादा डोज में नहीं देना होता है, ज्यादा डोज में देने से प्रॉब्लम होगी। 0.1 ml तक तो दे सकते हैं ना। तो मैंने तो 0.75 ml बोला था आपके बच्चे के लिए, तो बिल्कुल सेफ है, बहुत देने से होता है। और मैंने तो बोला था 3 to 5 days ही देना, उससे ज्यादा, मतलब वो बात को घुमा रही थी। और ये ना रिसेंटली आर्टिकल आया है ना, दिसंबर में ये बात बाहर आई है, तो हमें नहीं अवेयरनेस थी, हम तो दे रहे हैं और कोई केस नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, केस नहीं आया तो हम तो देते हैं। तो अंगद ने बोला पर मैम इसमें लिखा है कि नहीं देना है, आर्टिकल्स है कि नहीं देना है, तो आप ये क्यों दे रहे हो 4 years से कम के बच्चों के लिए। तो कहते हैं नहीं काम करो, मैं अलग दवाई लिख देती हूँ, अगर अब जरूरत पड़े ना तो वो दे देना आप। अच्छा हो आपने ये नहीं दिया तो ये छोड़ दो। पर हम क्या बहस करते हैं उनसे, हमने कहा बस आप ये ध्यान रखना आगे से किसी बच्चे को लिख करके मत देना। तो यही, उसके बाद तो मुझे रोना आ गया अंगद को। मैं बोलने लगी कि अगर अंगद को हमने दे दिया होता, हमें ध्यान नहीं होता, हमें ट्रस्ट होता है, डॉक्टर है, इतनी बड़ी हॉस्पिटल की पीडियाट्रिशियन है, तो दे दो। पर तो प्लीज आप लोग भी सावधान रहिए। दवाई का नाम मैक्स्ट्रा है, कोल्ड के लिए कभी भी मत दीजिएगा। और कई बार क्या होता है पर 4 years के ऊपर के बच्चों के लिए डॉक्टर बोलते हैं गूगल मत करो, गूगल में इन्फॉर्मेशन गलत होता है। तो आप डॉक्टर की बात मानोगे, और डॉक्टर ने अगर गलत आपको दे दिया, कुछ मेरे बच्चों को हो गया होता, मैंने दे दिया होता, तो मतलब क्या मैं बोलूं। आप अगर कोर्ट भी दौड़ो, केस भी कर दो उसके ऊपर में, आपको क्या मिलेगा। तो मुझे इतना भी लगा, मैंने कहा मैं ये अवेयरनेस वीडियो में जरूर बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत न्यू मदर्स देखती हैं। तो आप प्लीज कोई भी मेडिसिन आपके बच्चों को दिया जाता है ना, डॉक्टर कितना भी ट्रस्टवर्दी है, मैं बोलूंगी गूगल करो। और गूगल करके बस एक चीज गूगल करो, इज इट बैंड, ऐसे करके इज इट बैंड इन इंडिया, ये आपको बस देख लेना है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, इनका नाम है हिमानी भटनागर। तो हिमानी भटनागर जी, थैंक यू सो मच।
आपने इतना बड़ा हमारा हेल्प किया है ना, मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने मुझे साफ लिखा था, डोंट गो फॉर मैक्स्ट्रा फॉर कोल्ड एंड कफ, इट इज बैंड इन इंडिया। चलिए नीव सो गया और अंगद और नीव उस रूम में है। मैं आई हूँ मिल्क बॉईल करने के लिए, चाय बनाऊंगी। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं नीव को लेकर डॉक्टर के पास में, पर आज है संडे। तो संडे को ना जितने भी ये बड़े हॉस्पिटल्स हैं ना, वो सभी में अगर आप सर्च करोगे पीडियाट्रिशियन तो कोई भी नहीं है, सब लोग मंडे को बैठते हैं। तो संडे को ना बहुत दिक्कत होती है डॉक्टर ढूंढने की। तो मैंने एक डॉक्टर ढूंढा है अभी HSR लेआउट में, 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनके पास। हम इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि कोल्ड और कफ नींबू को होने का पूरा चांसेस है, क्योंकि मुझे है, अंगद को है तो होगा ही। तो अब ये मेडिसिन तो देना नहीं है, तो अब कौन सा मेडिसिन देना है जब होगा तो प्रिकॉशनरी वे में मैं उनसे पूछ रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, वीकडेज है अभी, और नींव की तबियत अगर मान लीजिए कल खराब हो जाती है, परसों हो जाती है, तो फिर अंगद का, फिर परसों चलिए छुट्टी है अंगद के ऑफिस में, पर अगर कल हो जाती है तो हम लोग फिर जा नहीं पाएंगे। तो अच्छा है कि मैं जाकर के दिखा करके उनसे दवाई लिखवा लूं। और जो डॉक्टर से ये प्रॉब्लम हुई हमारी, उन्होंने भी हमें व्हाट्सएप में एक नया दवाई का नाम लिख के भेज दिया है कि आप ना ये दे देना, वो वाला छोड़ दो, ये दे दो अगर प्रॉब्लम होती है तो। पर अब उनका कौन ही ट्रस्ट करे, मैं नहीं ट्रस्ट करने वाली। तो एक तो वो रीजन है कि जाकर के HSR लेआउट पे दिखा करके मेडिसिन ले लेंगे, और दूसरा ये है क्योंकि संडे को कोई डॉक्टर नहीं बैठते हैं ना, तो ऐसे में क्या होता है ना, एक एक्स्ट्रा डॉक्टर हाथ में रखना अच्छा होता है कि कभी भगवान न करे कुछ इमरजेंसी आती है संडे को, तो नीव को कहाँ लेके जाएंगे। तो वो बैठते हैं संडे को, तो उनसे भी मिल लेना एक बार सही रहेगा। मैं तो बोलूंगी ऐसे आप 2-3 डॉक्टर का पता करिए, क्योंकि एक अगर नहीं बैठा है, हॉस्पिटल में कोई है नहीं, मुझे लग रहा है दूध फटेगा, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, वो फटने की साउंड नहीं आती है, वो जोर जोर से उछलता है, वैसा हो रहा है। लेट्स सी, फटेगा लग रहा है। और अभी आंखें आप देख ही रहे हो, मैं एक्चुअली मुझे तो रोना आ गया, क्यों ना, डर से आ गया पता नहीं वैसे भी आजकल ठीक नहीं चल रहा है, और सही बोलते हैं मम्मी बनने के बाद ना, माँ बनने के बाद आप थोड़ा तो यहाँ से कमजोर हो जाते हो। तो मुझे वो डर बैठ गया कि अरे बाप रे, कितना कहाँ कहाँ आदमी चिंता करे, क्या क्या सोचे, किस पे ट्रस्ट करे, ट्रस्ट कर ले तो भी उसका कितना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कितना सोचेगा आदमी, कितना क्या करेगा, इतना छोटा बेबी साथ में है। तो एनीवेज, तो इसलिए अभी ठीक हूँ। तो अभी चाय वाय पीते हैं, फिर निकलते हैं। 7 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है, नीव सो के उठेगा फिर निकलेंगे। चलिए, डॉक्टर तो अभी आए नहीं है, तो हम लोग वेट करेंगे नीचे यहाँ पे। ये हॉस्पिटल फर्स्ट टाइम हम लोग आए नहीं HSR में, अच्छा है, क्यूट सा है। डॉक्टर को तो हमने दिखा दिया है, अब आए हैं हम लोग डिनर करने के लिए बाहर। तो खाना खाएंगे फिर घर जाएंगे। डॉक्टर ने क्या बोला वो मैं आपको घर पे बताती हूँ। हमारा हो गया डिनर डन, और नींबू का जो बेड टाइम है उसको होने में 15 मिनट है। तो नींबू की आंखें गहरा चुकी है, उसे नींद आ रही है, नींद नींद नींबू गाड़ी पे नहीं सोना नींबू, नहीं तो पावर नैप हो जाएगा, फिर घर जाके नींद नहीं आएगी। गाड़ी पे नहीं सोना, ठीक है? गाड़ी पे नहीं सोएगा ना, प्रॉमिस? गाना बज गया, वाह, गाना सुनेंगे, सोएंगे नहीं, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस करो, मम्मा को प्रॉमिस करो, घर जाके सोएंगे। ये गुड बॉय। चलिए घर आ गए, 10:30 बज गए और नीव गाड़ी में सो गया। तो मुझे बस डर ये था ना कि अगर वो सो जाएगा गाड़ी में तो उसका पावर नैप हो जाएगा, और जैसे गाड़ी से बाहर निकालूंगी कि उठ जाएगा और खेलने लगेगा, और हम लोग तो थक गए, तबियत भी ठीक नहीं है, तो फटाफट चेंज करेंगे और सो जाएंगे। इसलिए खाना वाना बाहर से खा के आए हैं। वैसे भी संडे है तो फिर दिन का खाना तो चिकन था, वो खत्म हो गया, तो कुछ था भी नहीं। तो गए थे हम लोग एक जापानीज
कम आप बोल सकते हो कि थाई रेस्टोरेंट था वैसा, तो कुछ थाई में मंगवाया, कुछ जापानीज मंगवाया, ऐसा था वो बताओ। एनीवेज डॉक्टर ने क्या बोला वो बताती हूँ। तो डॉक्टर तो अच्छे लगे, देखिए 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बहुत ही एजेड से थे। लेकिन अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये नाम है बड़े अच्छे हैं, क्योंकि पिछला बार भी मैंने तारीफ करी थी, नाम के साथ बताया था आपको, और फिर देखिए क्या निकला एक्सपीरियंस। एनीवेज तो उनसे मिले और उनको अपना कंसर्न बताया कि ये रीजन है, तो उन्होंने तो दवाई का नाम पढ़ते बोला कि हाँ ये मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ। ये बैन तो अब हुआ है 2023 के दिसंबर में, सही बात है, लेकिन ये उससे कई साल पहले से ही ना मैंने तो बच्चों को देना बंद ही कर दिया था। 4 इयर्स के प्लस बच्चों को भी मैं तभी ये सजेस्ट करता हूँ तो बहुत ज्यादा उसको कफ एंड कोल्ड है, काफी ज्यादा रनी नोज है, हालत बहुत खराब है, तब जाकर के थोड़ा डोज में मैं लिखता हूँ। पर अब तो मैं कई सालों से लिखता ही नहीं हूँ। तो यस, ये कंसर्न तो है, ये नहीं देना चाहिए था बिल्कुल भी। और कोई भी कफ एंड कोल्ड की जो मेडिसिन होती है ना, आगे से भी आप ध्यान रखना है, छोटे बच्चों के लिए SOS पे ही दिया करो। ऐसा नहीं कि बस सर्दी हुई तो कुछ दवाई दे दिया, जैसे कि उन्होंने भी कहा था कि सर्दी जुकाम हो तो आप ये दे दो, कोई नहीं, तो ऐसा मत करना। और फीवर में भी उन्होंने बोला कि 99 अगर वैक्सीन के बाद में फीवर होता है उसमें आप दे दो दवाई, लेकिन जनरली जो बच्चों को फीवर होगा ना, जो आगे जाके होता रहेगा, तो 99 100 में भी ना आप उतना टेंशन मत लिया करो। 100 से जब ऊपर जाए पारा तभी जाकर के आप दवाई देना। तो जितना कम दवाई दोगे उतना अच्छा है, और अब दवाई जो है लिवर पे भी असर करेगा, वैसे भी अच्छा नहीं। और पर्टिकुलर ये दवाई जो है बिल्कुल नहीं देनी है, ये दवाई बिल्कुल बंद कर दिया है लोगों ने प्रिस्क्राइब करना, पता नहीं क्यों आपको दे दिया। तो अच्छा हुआ आपको पता चला और आपने इसको बच्चे को दिया नहीं है दवाई। तो हमने कहा हम दिया तो नहीं था, पर पक्का हम देते जब उसको कोल्ड होता। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं देना है। तो ये है। तो चलिए, जो मेरा कंसर्न था वो सही था कि जाकर एक बार बात करके आए। तो मैंने कहा तो कौन सी दवाई दूं, अगर उसको अभी कोल्ड हो जाएगा, हम लोग को है तो उसको हो ही जाएगा, तो क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं करना है, अगर उसको कोल्ड हो जाता है तो वो नॉर्मल सा वायरल कोल्ड ही रहेगा ना, तो आपको घबराना नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल से उसको रब कर देना चेस्ट में। तो मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने दवाई के ऊपर ज्यादा जोर नहीं डाला। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि रनी नोज है, छींके आ रही है तो आपको दवाई दे दो, अगर उसको खांसी हो रही है, बहुत कफ हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, अगर आपको लगता है कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तब जाकर के आपको दवाई देनी है। फिर उन्होंने मुझे 1-2 दवाई का नाम भी बता दिया। आज का दिन जो है शुरू हुआ ठीक ठाक, और फिर देखा बीच में क्या हो गया। तो आजकल थोड़ा बहुत ऐसा ही चल रहा है। आई थिंक थोड़ी सी मेरी भी और रंगत की भी, हम दोनों की कंबाइंड वाइब्रेशन जो है मुझे लगता है बहुत ही लो चल रही है। तो आपकी अगर वाइब्रेशन लो होना तो आप लोअर फ्रीक्वेंसी की चीजें ही अट्रैक्ट करते हो, तो इसीलिए ये सब हो रहा है। तो जो भी खेल है वो फ्रीक्वेंसी का है, तो यहाँ से थोड़ा सा सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।